नमस्ते स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। कल हमने नंबर एंड नंबर सिस्टम के PYQ क्वेश्चंस किए थे। आज और कुछ PYQ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। अब दोनों बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, जितने अंकों की बोला है उतने टाइम्स 9 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 5 बार हमें 9 लिखना है। अब इसने बोला है का अंतर क्या होगा। अंतर यानी हमें क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करो, 9 माइनस 9 0 0 0 0 0, ये 9 9। तो ये कहाँ पे है, 9 और 5 टाइम 0, ये रहा 9 और 5 टाइम 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है जो अंक 0 3 6 7 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आएगा, अंतर होगा। बड़ी से बड़ी और छोटी से, इन अंकों से मिलने वाली सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या, अंक क्या है, 0 3 6 7 9। जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती है तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखना है। इनमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, फिर 7 6 3 0। और छोटी से छोटी संख्या के लिए हमें छोटा अंक पहले लिखना है। तो 0 से तो स्टार्ट होगी नहीं, इसलिए हम पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 0, उसके बाद 6 7 और 9, ये हो जाएगी छोटी संख्या। अब इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर। इन दोनों का अंतर यानी माइनस करना है। तो अंतर क्या हो जाएगा इनका, माइनस कर दो। 10 माइनस 9 1, 2 12 माइनस 7 5 15 माइनस 6 9 6 9 माइनस 3 6 6 9 5 1, ये रहा 6 6 9 5 1। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संख्या 5 8 4 3 5 6 में 5 के स्थानीय मूलों का योग। अब ये जो संख्या क्या है, 5 8 4 3 5 6, ये संख्या है। इसमें 5 के स्थानीय मान, 5 एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, इनका योग। इस 5, ये जो 5 है इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। इस 5 के पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 1 2 3 4 5, और ये जो नेक्स्ट 5 है इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस 5 के बाद 1 नंबर है तो 5 और 0। अब इसने इसका क्या बोला है, योग, यानी ऐड कर लो, 5 0 0 5 0, ये इसका आ जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इन कथन को पढ़ो, जो सही है वो बताओ। शून्य एक विषम संख्या है, शून्य तो कोई संख्या होती ही नहीं है। शून्य तो ना विषम होती है, ना सम होती है, ना अभाज्य होती है। तो यहाँ है शून्य न तो विषम है और न ही सम संख्या है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक क्या हो, भिन्न हो। जब हमें 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है और सारे अंक अलग अलग है
तो हम क्या लिखेंगे, 5 अंकीय बड़ी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमेशा 9 से स्टार्ट होगी, क्योंकि सबसे जो 1 से 9 में सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 9 है। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या 9 से स्टार्ट करो। इन्होंने बोला है कि सारे अंक क्या हो, भिन्न होने चाहिए। तो 9 के बाद में 8, 7, 6 और 5, ये हो गए 5 अंकों की संख्या। ये हो गई 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब 5 अंकीय छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। छोटी से छोटी संख्या हमेशा 1 से, क्योंकि सबसे स्मॉल नंबर वैसे तो 0 है, लेकिन 0 से हम नंबर नहीं स्टार्ट कर सकते, इसलिए 1 से स्टार्ट होगी, फिर 0 लिख लो। 2, 3 और 4, ये हो गई छोटी से छोटी संख्या। फिर इन दोनों का क्या बोला है, अंतर। अंतर यानी माइनस कर दो। अंतर करेंगे, 5 - 4 1, 6 - 3 3, 7 - 2 5, 8 - 0 8, 9 - 1 8। आंसर हो जाएगा 88531, बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दाई के स्थान पर हो। विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। देखो इसने क्या बोला है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है कि क्या होना चाहिए, अंक अलग अलग होने चाहिए और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और जिसमें इसने क्या बोला है, दाई के स्थान पर 9 हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिखो, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। अब हमें अंक कितने यूज करना है, 4, यानी 1 2 3 और 4। इकाई, दाई, सैकड़ा और हजारा। हमें बोला है दाई के अंक पर क्या होना चाहिए, 9, ये हो जाएगा दाई के अंक पे 9। अब छोटी संख्या करनी है तो सबसे पहले हो जाएगा 1, 0 और 2, और कोई अंक जो है अलग अलग होना चाहिए विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए। तो ये कहाँ पे है, 1092, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 516 में से किन्हीं 2 अंकों का कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। अब हमें 5 अंकों वाली और इनमें से कोई भी 2 अंक यूज करने, किन्हीं 2 अंकों को हम कितनी भी बार प्रयोग में ले सकते हैं। अब छोटी संख्या करनी है तो छोटे अंकों का 2 बार प्रयोग करेंगे। छोटे अंक कौन कौन से, 1 और 5। 6 को कर देंगे 1 बार। तो छोटी से छोटी संख्या लिखनी है तो पहले 1, अब 2 अंकों को कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। 2 अंक पहला है ये 1, 1 को कर दो आप 2 बार यूज, ये 1, और 5 को भी कर दो 2 बार यूज, और 6 हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 11556 इसका आंसर। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या ज्ञात करनी तो सबसे छोटा नंबर आगे होना चाहिए। अब इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। तो पहला अंक तो सेम है, दूसरा इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो ये 1 सबसे छोटा अंक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8 से परिणाम मिलता है। अब देखो ये संख्या दी हुई है लेकिन यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आएगा, चाहे कितने भी बड़े नंबर हो, मल्टीप्लाई 0 से तो 0 ही आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, 6 अंकीय, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जब भी छोटी संख्या निकालनी होती है तो हम लिखते हैं 1, और जितने अंक दिए उससे 1 कम,
और 0 लगा देते हैं। 6 है तो 1 कम हो जाएगा 5, 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 और 5। फिर नेक्स्ट है 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंक की हमें क्या करनी है, बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, जितना अंक दिया है उतने 9। तो 1 2 3 4, इनका क्या पूछा है, अंतर। अंतर यानी माइनस, तो अंतर करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, और यहाँ हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आंसर 9111। सॉरी, ये इधर दिया 10 माइनस 9 1, फिर यहाँ 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, और यहाँ रह जाएगा 9। ये हो जाएगा 9 0 0 0 1। ये जो ए है ये आंसर हो जाएगा 9001। नेक्स्ट है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। 56 और 84 दोनों अभाज्य संख्या तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड होती है। दोनों सह अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है इनके नंबर्स। दोनों विषम संख्याएं भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों सम है, 6 और 4 सम है। दोनों 14 के गुणज है। 14 की टेबल में 56 भी आता है और 14 की टेबल में 84 भी आता है, इसलिए दोनों 14 से गुणज है। ये आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, अंक 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। 5 अंकों की संख्या लिखनी है, तो सबसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर 8, फिर 7 4 2 और 0, ये हो जाएगा इसका आंसर 8 7 4 2 0। आज के लिए ये क्वेश्चंस, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी डाउट्स है क्वेश्चन, तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं वो सॉल्व करके आपको समझा दूंगी। थैंक यू।